आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम समझेंगे आंसर की जैसा आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर बीए बीएससी आपका ये 4th सेमेस्टर है। इसमें एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है ये आपका, जिसमें डिफेंस स्टडी स्ट्रेटेजिक स्टडी इसको हम पढ़ेंगे और इसका आपका है स्टैटिक थॉट। तो इस तरीके से पेपर आपको मिला होगा CBCS मोड। तो इस तरीके से आपका पेपर आया है 18 तारीख में, 18 मई 2024 के लिए ये डेट है आपकी। ये पेपर आईडी है, ये कोड पेपर की आईडी पड़ी हुई है कोड 2620। यहाँ आपको रबर स्टैम्प मिला होगा, वहाँ लगाया होगा। और यहाँ ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको रोल नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद में आपने नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन सारे पढ़े होंगे। तो इस मॉडल पेपर में, यानी मॉडल पेपर नहीं क्वेश्चन पेपर है ये आपका, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है वो 1.5 अंक का है, यानी 1.5 मार्किंग का। तो 75 मार्किंग है। और आपकी जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटे की है इसमें। ठीक है, 1.5 घंटे की टाइमिंग में आपको 75 नंबर के 50 क्वेश्चन हल करने हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन आंसर मुझे प्राप्त हो गए हैं उनका भी, और साथ में जो नहीं हो पाए हैं उनको मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे थे इसमें दिए गए ऑप्शन के आधार पर। तो अब आइए इसकी आंसर की को फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन को मैच करते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे। तो मंडल सिद्धांत कहा गया है, किसकी परिभाषा है ये? कौटिल्य का है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट जाएगा, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गाइलोडूहे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं, यानी वो किस देश के निवासी हैं? सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन आएगा आपका सेकंड डी, इटली। तो इटली के निवासी थे, यानी इटली के सिटीजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, थर्ड नंबर। 50 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, वीडियो को इसके मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों से शेयर जरूर करना। और आप जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आप वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे हम 3K जो सब्सक्राइबर है आपके चैनल पर पूरे हो जाएं और हम 4K में एंट्री कर जाएं। तो इसलिए ये आप सपोर्ट बना रखिएगा। 6 सेमेस्टर का इंग्लिश सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा अपलोड हो जाएगा। आंसर की मैंने बता दी, और आप किसी की भी आंसर की याद देखना चाहते हैं तो उसके सेमेस्टर के नाम से ही मैं आंसर की बना दूंगा। सेमेस्टर 4 आंसर की ऑल सब्जेक्ट, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। और जो भी हम अपलोड करेंगे तो अब आप आसानी से उसको अपना पेपर मैच कर लेंगे। सेमेस्टर वाइज सबकी आंसर की प्लेलिस्ट बना देंगे हम। प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो अपलोडेड है, आप 1 बाय 1 करके देखिएगा। इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट है सेकंड सेमेस्टर की। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, भारत की समुद्री रक्षा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? तो वो संबंधित होती है, आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा हित होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आन बार एक पुस्तक है जो कि किसकी लिखी हुई है, तो ये आपको पढ़ना है। और ये पुस्तक है क्लाडविज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कौटिल्य के अनुसार कितने राष्ट्र के समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है? तो यहाँ पर आज आपको क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका है 6 में दिया हुआ द कमांड ऑफ द ईयर पुस्तक किसने लिखी है? तो कमांड ऑफ द ईयर पुस्तक लिखी है आपकी, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, डूहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 नंबर में आपका दिया हुआ है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, ये एक पुस्तक है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, इसका राइटर कौन है? 7वां क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन ये लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, राइट होगा डी, माहन। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछ रहा है कि गोरिल्ला युद्ध कर्म हेतु कौन तत्व महत्वपूर्ण है? यहाँ समय, गतिशीलता, स्थान, इनकी ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका इसमें जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में डी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 50 क्वेश्चन है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 है मारो और भागो सामरिकी का संबंध है, किससे संबंध है? गोरिल्ला युद्ध कर्म। इसमें ये होता है कि जिसको आपको अटैक करना है उसको मार के और आप वहाँ से भाग जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है, और कोशिश करूंगा मैं आपको सारे ऑप्शन इसके क्वेश्चंस जो है वो सारे राइट आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएं। फिर भी अगर बाई चांस कुछ अगर मिस होता है तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, माओ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? जो माओ हैं तो वो किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन जाएगा राइट सी, चीन, यानी चाइना के नागरिक हैं ये। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, गोरिल्ला शब्द स्पेनी शब्द है, इसका अर्थ होता है
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में ऑप्शन नंबर जाएगा आपका जो है ए, छोटा युद्ध, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि निम्न में से गोरिल्ला युद्ध की विशेषता नहीं है। इसमें कौन सी विशेषता है जो गोरिल्ला युद्ध की नहीं है? तो जनता का असहयोग, ये इसमें नहीं आता है। वैचारिक संघर्ष होते हैं, गतिशीलता होती है, नेतृत्व होता है, ये तीनों होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। क्वेश्चन आपका 11 नंबर में है। 11 में पूछ रहा है, 13 में, निम्नलिखित में से किसे शक्तिशाली विरुद्ध के कमजोर युद्धकर्म कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, गोरिल्ला युद्धकर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है कि किसने कहा था, किसके अनुसार है ये, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से आती है। जो राजनीतिक शक्ति होती है वो बंदूक की नली से आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है और आंसर है आपका माओ से तुंग, ठीक है, बी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। इससे पूछ रहा है कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के चरणों का वर्णन किया गया है? चर। क्वेश्चन नंबर 15 में है तो चर दिए यहाँ पर 2, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने स्त्रजनिक पंगुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपका जो ऑप्शन है वो जाएगा सी, डूहे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, लिटिल हार्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? यानी कौन सी पुस्तक ऐसी है जो कि लिटिल हार्ट ने लिखी है? तो वो है स्ट्रेटजी इन डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 18 है। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंद्रे ब्यूफरो किस देश से संबंधित थे? आंद्रे ब्यूफरो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, ठीक है, तो ये फ्रांस के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। निम्न में से किसने नाभिकीय भयादोहन पर अपना विचार व्यक्त किया है? भयादोहन, ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 19 में, तो वो है आपका जोमिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि परमाणु युद्ध एवं परमाणु शांति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पुस्तक लिखी गई है वाई हरकाबी द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका है 21 में पूछ रहा है कि नौ सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति की कुंजी है। तो वो आपका ऑप्शन राइट जाएगा। इसमें 20 नंबर 1 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 20 नंबर ऑप्शन जाएगा राइट, माहन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजनीति एक गर्भाशय है जहां युद्ध विकसित होता है, तो ये किसने लिखा? ये क्लाडविस की परिभाषा है इसके अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 23वां। क्वेश्चन 23वां है ऑर्नामेंट एंड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन है आपका पहला, फुलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लान क्या कहलाता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, फिर भी आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 में पूछ रहा है कि किसने कहा युद्ध महा अनिश्चितता का क्षेत्र है? तो ये फुलर का कथन है, स्टेटमेंट। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मुख्य हथियार क्या था? तो वो हथियार था अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का मतलब बगैर किसी उपद्रव के अपना काम मनवाना। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ? तो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन आपका 28 है। 28 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सामुद्रिक शक्ति का तत्व नहीं है? सामुद्रिक शक्ति का तत्व आपकी जनसंख्या से कोई लेना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है 29, इसमें पूछ रहा है सैन्य वैचारिक मिचेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिचेल का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का ऑप्शन आपका है पहला, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस कवचित युद्धकर्म का विचार दिया गया है? तो फोस्टर डलेस। अगला क्वेश्चन आपका है मिचेल के द्वारा निम्नलिखित किसमें अपना विचार दिया है? तो वायु शक्ति। अगला क्वेश्चन, ये आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 31 में आपका है वायु शक्ति, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा।
अगला दिया 32, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है पंडित नेहरू के द्वारा। और अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो गांधी जी के लिए इन डेटों में कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट जाएगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में दिया है, निम्न में से कौन सा सत्याग्रह का तरीका नहीं है? सत्याग्रह में आपको सबने अवज्ञा करनी पड़ती है, असहयोग करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करनी होती है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें जाएगा राइट सी। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 35 में पूछा है, क्रांतिकारी युद्धों के दौरान निम्न किसने गोरिल्ला लड़ाकू की तुलना मछली और जनता की तुलना जल से की है? तो ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें मौत से हैं, ठीक है, मौत से तुंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना प्रायः किससे की जाती है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए, ये मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया है। और अगला क्वेश्चन आपका 37 है। 37 में पूछ रहा है कि किसने कहा था कि युद्ध कुछ और नहीं बल राज्य की नीतियों को अन्य तरीके से चलाना या उसे जारी रखना होता है? तो मोंगथाऊ। ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में था, लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक है ऑप्शन सी आएगा राइट, क्लाडवेज वाला। आंद्रे बिफ्रो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आपका है डिटरेंस एंड स्ट्रेटजी, ये वाला ऑप्शन जो है आपका वो राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 में पूछ रहा है कि जॉन फोस्टर डलिस का जन्म कब हुआ? तो वो होता है 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, द रोड टू पावर जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। तो 40 में क्वेश्चन ये भी डाउट में है, इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मैच करना। इसके आंसर चारों ऑप्शन डाउट में है, क्लियर नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है इससे क्वेश्चन से। अरब स्ट्रेटजी एंड इजराइल रिस्पॉन्स के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर है 41 का आंसर है आपका सी, हरकाबी, बाय हरकाबी। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, विक्ट्री थ्रू ईयर पावर, तो ये जो है किसने लिखी है? तो ये है आपका ऑप्शन इसमें राइट जाएगा 42 में आपका ऑप्शन ए, यानी जोमिनी। 42 में ऑप्शन ए राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, JFC फुलर का पूरा नाम क्या है? तो जॉन फ्रेडरिक चार्ल्स फुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू जन्म होता है 14 नवंबर 1889। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं किसी भी सेमेस्टर की इंग्लिश को, तो सभी सेमेस्टर इंग्लिश हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन के साथ। तो वहाँ आप जाके प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन, और वहाँ से आपको प्रत्येक सेमेस्टर की इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल मिलेगा। साथ ही फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल है। जवाहरलाल नेहरू जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, बेंगलोर, ओद्रा, हैदराबाद, प्रयागराज, दार्जिलिंग। तो सी ऑप्शन आ जाएगा प्रयागराज, इनका प्रयागराज में जन्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका 46 है। 46 में पूछ रहा है, द प्रविष्टीकरण एंड जिक्र समर्थ तंत्रों का विकास किस देश में हुआ? तो अधिकांश विकास उस समय जो था वो ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग एप्लीकेशन से ही पढ़ सकते हो, और प्रत्येक सब्जेक्ट की प्ले स्टोर पर जरूर कीजिएगा। सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं हमने, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो PhD वाले हैं उनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग फटाफट से कीजिए, और साथ ही LLB के भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट है वो आ चुकी है, और उसमें फार्म फिल कीजिए, और फार्म फिल किए भी जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। किसने कहा था कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए? तो ये लिटिल हार्ट। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 47 है, ये भी डाउट में है, मैच नहीं हो रहे थे इसके ऑप्शन, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन आपका है, डूहे के द्वारा किस पर अपना विचार व्यक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 48 में भी यही डाउट है कि क्लियर नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 49 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत गोरिल्ला सामरिकी है? तो ये आपकी जो है वो मराठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 50 है। तो 50 क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग वीडियो लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिल सके।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इसी तरीके से आपको अन्य पेपर की भी अगर आंसर की चाहिए तो आप लोग PDF बनाकर आप हमारे नंबर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9897059197। तो इस पर आप लोग इसे सेंड कर सकते हैं आंसर की प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा गोरिल्ला युद्ध का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रह जाएगा, लिखा आक्रामक कार्यवाही, असूचना, धोखा या उपरोक्त में कोई नहीं।